अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कामरान शाही साहब फ़िलहाल इस प्रोग्राम के जो हकीकी मेज़बान हैं वो मौजूद नहीं है, लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी मेरे नातमा कानों पर है। कोशिश करूँगा कि इसको निभा सकूँ। आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। एक तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से, जिसमें तरमीमी एक्ट, इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल 2023 इसको मंजूर किया गया है। इसकी ख़ास जो बातें हैं वो क्या हैं? इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरमीम की शामिल किया गया है और शेख 320 में भी तरमीम जो है वो इस बिल का हिस्सा है। और बिल में इलेक्शन एक्ट की शेख 230 की सब क्लॉज 2A में तरमीम शामिल की गई है, जिसके तहत अब निगरां हुकूमत को रोज़मर्रा के साथ हंगामी नौइयत के मामलात को देखने का इख्तियार हासिल होगा। निगरां हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर पाएगी। निगरां हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतालिक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी और निगरां हुकूमत को पहले से जारी मनसूबों पर इदारों से बातचीत करने का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के बेहतर मफाद से मुतालिक ज़रूरी फ़ैसले करने का इख्तियार होगा। एक तवील फहरिस्त है जिसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल असल में यही है कि ये तरमीम क्यों ज़रूरी थी, निगरां हुकूमत को ज़रूर ये इख्तियारात देने क्यों ज़रूरी थे? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इस दफ़ा ऐसा क्यों है? और एक ऐसे मौके पर जहाँ पर यह बात की जा रही है कि निगरां हुकूमत जब आएगी तो कोई श्योर नहीं है, कोई हतमी तौर पर नहीं कह रहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। तो इस वक्त जो तरमीम मेरे सामने मौजूद हैं उसको देखकर तो यही अंदाज़ा होता है कि ये तरमीम सिर्फ इसलिए की गई हैं कि मुल्क के एक मखसूस माशी हालात हैं और इसमें मईशत की बेहतरी का तसलसल ये पेश नज़र है। ये तसलसल ना रुक पाए निगरां हुकूमत के दौर में भी, लिहाजा ये तरामीम नागुज़ीर थी। बहरहाल अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। FIA ने उन्हें 1 अगस्त को तलब किया हुआ है। इसके अलावा तोशा खाना केस के हवाले से उन्हें कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। सेशन कोर्ट में उनके केस चल रहा था, हाई कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान साहब चाहते थे कि ये जो समाअत हो रही है तोशा खाना केस की, इसको फिलहाल मौखर कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये केस डे टू डे चलेगा। इस केस के जो 2 अहम गवाह हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं, उन पर जिरा हो चुकी है। इमरान खान साहब को आज पेश होना था, वो आज पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें अब कल तलब किया है और अगर वो कल तलब नहीं हुए तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकती हैं। इसके अलावा महंगाई भी मौजूए बहस होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, जनाब मोहतरम मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब मोहतरम अतहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, आप पहले फरमाइए कि ये पार्लियामेंट में जो तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट के अंदर, इसका मकसद क्या आपको मालूम होता है? क्योंकि बड़ी बहस हो रही है इस बात पर कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, तो इस मामले से इन तरमीम का कोई ताल्लुक जुड़ता है या नहीं जुड़ता? शुक्रिया मसूद, बिल्कुल जुड़ता है और नज़र भी यही आ रहा है कि शायद इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में ना हो, उससे आगे जाएं। अब ये 5 महीने के लिए जाएं, 6 महीने के लिए जाएं आगे, लेकिन ये कि वो जाएंगे किस तरह, जवाज़ किस तरह बनाया जाएगा। कुछ लोग तो मिसालें देते हैं KP और पंजाब मॉडल की, लेकिन एक जो इशू है वो मरदमशुमारी का भी है। शायद वो एक ऐसा इशू है कि जो अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इससे गवर्नमेंट के ख़त्म होने से पहले हो जाता है तो वो फ़ैसला कर सकता है मरदमशुमारी के। लेकिन मरदमशुमारी के हवाले से भी बहुत सी सिर्फ एक जमात के ही तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, कई जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो उन जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, सिर्फ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, बहुत सौ के हैं। तो ये भी आसान फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन अगर इसको सबको हट के इसको माफ़ कीजिएगा, इसे हम हटा भी लें तब भी ये फ़ैसला गलत है, तब भी ये तरमीम गलत है। अच्छा, ये उस बुनियादी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है जिस स्पिरिट की वजह से इंटरम गवर्नमेंट या न्यूट्रल या गवर्नमेंट्स का या केयर टेकर गवर्नमेंट्स का तसव्वुर आया था। और वो तसव्वुर क्यों आया था? वो तसव्वुर इसलिए आया था कि 1977 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बाद एक बड़ी तहरीक चली थी, मार्शल लॉ लग गया और उसके बाद भी हमने ये देखा कि ये चीज़ें रुकी नहीं। तो जो 18वीं तरमीम आई उसके बाद ये तसव्वुर आया कि नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए,
ताकि उसमें न्यूट्रलिटी का जो है वो तासुर उभरे। और वो गवर्नमेंट का काम ठीक। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराने का, ज़ाहिर इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को देखना। अब ये जो तरमीम की गई है, इसका कोई भी जवाब नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है, वो जो बेसिक पॉलिसी डिसीजंस कर जाती है, तो इंटरम गवर्नमेंट जो होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसे कंटिन्यू रखती है। मगर मजहर तो साहब, ये जो फियर ये बताइए ना कि इस वक्त जो हालात हैं, उसकी उन हाँ, इस वक्त हमें IMF के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं और IMF की एक किस्त हमें लेनी है इंटर्म गवर्नमेंट के दौर में, और उस वक्त तक हमें IMF की कुछ शराइत हैं जिनको पूरा करना है। मुमकिन है कि हम वो शराइत पूरी ना कर सकें, हमें उस एग्रीमेंट में कुछ रद्दोबदल करना हो, फिर हमारे दोस्त ममालिक के साथ कुछ मुआहदे होने हैं, वर्ल्ड बैंक से हमें कुछ पैसे मिलने हैं और इसी दौर में, और अगर साइनिंग अथॉरिटी मौजूद नहीं होगी तो हम वो पैसे हासिल नहीं कर सकेंगे, जिससे मईशत को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं तो इसको इसी नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि नहीं, इसमें ये दुरुस्त नहीं है। इस मौजूदा हालात में अगर पार्लियामेंट के फैसला करती है कि ऐसा होना चाहिए, तो क्यों दुरुस्त नहीं है? और जी फरमाएं। नहीं, पार्लियामेंट जो देखिए, पार्लियामेंट जो फैसला करती है वो पार्लियामेंट का फैसला होता है। अच्छा फैसला हो, बुरा फैसला हो, पार्लियामेंट का फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो मुझे अच्छा लगे ना लगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, मानना पड़ता है। लेकिन मेरी अपनी एक राय भी तो होती है ना। मेरी राय किसी सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के ताबे नहीं होती। मैं उसके फैसले पर, फैसला आने के बाद उस पर तनकीद करने का राइट रखता हूँ। किसी तरमीम के पास होने के बाद, उस तरमीम के पास होने के दौरान मेरी अपनी राय होती है। मतलब मैंने आज जब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वो चीज़ें डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये तरमीम भी ले ही जाए। और मैंने बाकायदा जो है उधर कुछ लोगों से बात भी की कि जी ये जो वफादारियाँ तब्दील करने का सिलसिला है, कोई भी आदमी अगर किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी पे जाना चाह रहा हो तो उसको कम से कम 1 साल पहले फैसला करने का वो होना चाहिए। 1 साल, क्योंकि आम तौर पे लोग इलेक्शन के करीब पार्टियां तब्दील करते हैं, तो आप 1 साल पहले। लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह। असल चीज़ ये है कि 93 में जब इंटरम गवर्नमेंट आई थी, मोइन कुरैशी साहब, जिनके पास पाकिस्तान की शनाख्त नहीं थी, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। और उन्होंने बहुत, मेरे नुक्ता नज़र से, बड़ी अच्छी अकाउंटेबिलिटी एक प्रोसेस लॉन्च किया था। बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका कि उन्होंने सारे जितने भी जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स थे उनकी लिस्ट शाया कर दी थी। लेकिन जो काम आपका नहीं होता वो काम आपको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम जो नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का जो काम नहीं है वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियंस का जो काम नहीं है वो पॉलिटिशियंस को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सिस्टम का फ्लॉ यही रहा है कि हमने अपना काम कुछ नहीं किया, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस की। और यही लगता है मुझे कि ये एक ऐसा लिवरेज प्रोवाइड कर रही है ये पार्लियामेंट आने वाली इंटरम सेटअप को, कि कल ये खुद रिग्रेट करेंगे इसको। बिल्कुल, ये खदशा मौजूद है और इसका इजहार किया जा रहा है कि कहीं इनके ही गले ना पड़ जाए। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब जैसा फरमा रहे हैं, यानी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सादा कानून से ये तरमीम की जा रही हैं, तो इस पर एतराज़ात हैं। अगर ये एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई आइन में तरमीम की जाती जिसके में ब्रॉड कंसेंसस मौजूद होता, तब शायद इस पर एतराज़ात ना होते। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में आपके नज़दीक ये तरमीम नागुज़ीर हैं या आपके भी इसमें एतराज़ात मौजूद हैं? शुक्रिया जी। देखिए, मुझे ये तो अब नहीं पता, और मैं इसके बारे में मुझे बिल्कुल जो है, मैं ये कहूँ कि मुझे को कॉम्प्रिहेंशन है कि ये ऐसी तरमीम जो है आइन के अंदर तरमीम की ज़रूरत है या सिर्फ कवानीन तब्दील करने हैं। मेरा तासुर यह है कि कवानीन तब्दील किए जाते हैं, और ये वो लॉज हैं जो कि निगरान हुकूमत के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है उसके अंदर तरमीम की जा रही हैं। देखिए जी, जो हालात हमारे हैं, हम इस वक्त मईशत की जो शहादत गाय उल्फत की दलदल के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मेरे पास ये लग्जरी नहीं है कि मैं वो इस वक्त आपको तबसरा सुनाऊं या करूं कि जो कि बड़े सारे सरीन हालात हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल
जो कि फ़र्ज़ या किसी ज़माने में 15-20 साल पहले या किसी ज़माने, अव्वल तो कभी भी ऐसा ज़माना नहीं है पाकिस्तान में, हमेशा कोई ना कोई स्यापा या कोई ना कोई क्राइसिस रहता है जिसके अंदर ये बेचारा मुल्क वतन अजीज़ जो है उसके अंदर जो है फंसा हुआ होता है, और उसकी जो गुंजलक जो भी है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके अंदर उलझा हुआ होता है। लेकिन आजकल जो हालात हैं ये तो अजीबोगरीब हालात हैं। अभी हमने रोना सुन रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किया और किया और किया, और बड़े बड़े कौमी लीडर रोज़ाना हमें मजदा दिया करते थे कि आज डिफ़ॉल्ट हुआ, कल हुआ, ये हो गया, फलां हो गया। फिर ये IMF को ये उससे ज़्यादा शर्त है, जब हमने असम्बली के अंदर करके स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया था। ठीक है क्या कि नहीं, उसमें ये निगरान हुकूमत का इशू नहीं था, लेकिन आपको ये पता चला कि वो स्टेट बैंक को या पूरे निज़ाम को, माशी निज़ाम को हमने कवानीन में तब्दीली करके और सारी उसके अंदर चीज़ें करके और IMF के हवाले कर दिया था। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त तवज्जो जो है जो निगरान हुकूमत पे, वो तवज्जो सिर्फ ये है कि जो मईशत को एक धक्का लगा है वो उससे पता स्टार्ट हुई है नहीं हुई, क्या होना है नहीं होना, क्योंकि ये वो क्राइसिस जानलेवा क्राइसिस है। मैं कह रहा हूँ कि ख़ास मखसूस हालात हैं जिससे पाकिस्तान पहले कभी नबर्द आजमा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अब इन हालात के अंदर ठीक है, मुझे तो नहीं समझ आती कि अगर कोई ऐसी तरमीम हो जाए और निगरानों को कहा जाए कि जी माइश, क्योंकि IMF की जो यहाँ पे डायरेक्टर थी उन्होंने खुद कहा है कि जी एक ट्रांच जो एक किस्त हम इनको दे रहे हैं, एक निगरान को देंगे, एक हम देंगे जब नहीं आने वाली हुकूमत होगी। 9 महीने के अंदर उन्होंने ये 3.2 बिलियन, तो उनको तो कवानीन पता थे ना नियाज़ी साहब, उनको तो पता था कि निगरान हुकूमत को हो कवानीन, वो तो सब जानते हैं कि हमारा आइन क्या है, हमारा कानून क्या है, हमारी सियासी पोजीशन क्या है। तो उन्होंने जब ये शर्त रखी थी तो क्या ये शर्त भी रखी थी कि आपको कवानीन में है या नहीं है? वो आपके आइन रजा आपके आइन के अंदर से नहीं कह रहे, उन्होंने अपना बताया एक बात कि हम ये देंगे। अब उसके देने के जो जो है जुजियात हैं, आया उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हुकूमत जो है उनको कोई अंडरटेकिंग देगी, और वो अंडरटेकिंग अगर देगी तो आया निगरान हुकूमत के पास ये, अगर ये कानून में तरमीम ना करे तो दे सकती है नहीं दे सकती। ये तो IMF ने नहीं करना, उन्होंने तो कहा हम इनको ये इस दौर में आएगी। उन्हें कहा इमरान खान ने कहा जी कि आप ठीक है, आप समझते हैं नियाज़ी साहब करके IMF को दे कि इन हालात में इलेक्शन करवाएं। हमने तो ये बताया कि ठीक है, मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा आप इशू समझते हैं कि नागुज़ीर थी या गुज़ीर की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, इशू नहीं मैं कहता हूँ इतना बड़ा अच्छा। इशू है ही नहीं। मेरे नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान का बुरहान जो है वो ज़्यादा शदीद और ज़्यादा संगीन है सोचने के लिए, अगर मेरी कोई पोलिटिकल एंगलिंग नहीं है और मैंने यहाँ पे अपनी कोई धाक नहीं बिठानी अपनी। ठीक है, कोई हम पार्लियामेंट के अंदर से ही बातें ले लेते हैं और एक ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद बस वापस जब आएंगे तो अतर काज़मी साहब के सामने ये बात रखेंगे। अगर ये कोई मुतनाज़ा बातें नहीं हैं तो चले जी, PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने जो एतराज़ात किए, उन्होंने कहा जी हमें तो मुसवदा दिखाई नहीं गया, हमें तो पता ही नहीं कि क्या कानून साजी हो रही है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने, रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि क्या सिर्फ चाय कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया गया है, हो क्या रहा है उनको नहीं पता था। तो ये राजदारी क्यों? अब इतनी ओपन एंड शट बात है कि जी ये क्योंकि मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की माशी ज़रूरत है, हमें ये कानून साजी करनी है, तो फिर अरकान पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले लिया जाता। और एक ऐसे माहौल में जहाँ पर, अच्छा मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पर जाने की ज़रूरत नहीं। अतर काज़मी साहब आप बताइए कि ये इसमें एक जो पूरी इसरारियत हमें पार्लियामेंट के अंदर से नज़र आई, और जिसकी तरफ मैंने इंट्रो में भी इशारा किया, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तो कहते हैं ये ज़रूरत है, मज़हर अब्बास साहब की ज़ाती राय है कि इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? और मज़हर अब्बास साहब ने जो बात कही कि ऐसा ना हो कि कल उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये तरामीम की हैं, कल उनको इस पर पछताना पड़े। देखिए, आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े है, आपके अगर आइन को देखें, आपकी एक मुंतखब हुकूमत होती है और एक निगरान हुकूमत होती है। निगरान जो लफ्ज़ है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है? वो इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, वो हुकूमत आएगी थोड़े अरसे के लिए और वो कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ैसला नहीं करेगी, इसलिए कि जो आइन से हुकूमत को ताकत मिलती है वो अवाम के वोट से मिलती है, अवाम की तायद से मिलती है। यहाँ पे तो देखिए पार्लियामेंट को भी रखा हुआ है, कोई पता नहीं, पार्लियामेंट को पता नहीं चल रहा कि क्या राजदारी है, कानून साजी किस किस्म की हो रही है। बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ अरकान ने खड़े होकर इसके ऊपर गिला शिकवा भी किया, लेकिन जो यहाँ की करोड़ों अवाम इतने अरसे से गिला शिकवा कर रहे हैं कि इस मुल्क के फैसले कैसे हो रहे हैं, हमारी स्टेक किधर है, अवाम से क्यों नहीं उनकी इनपुट ली जा रही।
अब फैसला कभी कहा जाता है जी दुबई में बैठ के ये फैसला हो गया, किसी और जगह पे बैठ के ये फैसला हो गया, और इतनी इस किस्म की कानून साजी हुकूमत के जाने से पहले, हाँ इसमें कोई शक नहीं है मुल्क में मौशी मसाइल हैं, मौशी मसाइल को हमने मिल के हल करना है, लेकिन क्या उसका तरीक़ाकार इस किस्म का है कि हुकूमती अरकान को भी नहीं पता कि किस किस्म की कानून साजी हो रही है। और पिछले दौर में जब स्टेट बैंक के ऊपर कानून साजी हुई थी तो क्या कुछ नहीं कहा था अभी जो इस वक्त मोअज़्ज़ज़ हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लीडरान ने, क्या कुछ नहीं कहा था, गद्दार, मुल्क बेच दिया, ये कर दिया, गिरवी रख दिया। अभी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा IMF से कोई प्रोग्राम चल रहा है इस वजह से हमने ये कानून साजी कर दी है, तो क्या खुदा ना खास्ता हम IMF की डिक्टेशन के ऊपर ये कानून साजी कर रहे हैं? ये देखें, ये क्लियर करने की जरूरत है। ये चीजें इतनी कौन सी क़यामत है, 60 दिन के बाद हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे, नई मुंतखब हुकूमत IMF मुआहदे की बाय प्रोडक्ट है ये कानून साजी, जो मैं समझ पा रहा हूँ आथर काज़मी साहब, ये IMF प्रोग्राम के मुआहदे की बाय प्रोडक्ट है, ये हमें करना है। और कल जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये सवाल उठाया कि जी तमाम अरकान पार्लियामेंट को बताया गया था, तो वज़ीर कानून ने एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी वक्त बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम ज़रूरी प्रोसेस कर चुके हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि आवाम को पता होना चाहिए, तो आवाम को नहीं, ख़ास लोगों को सबको पता है। देखिए, अब आप इलेक्शंस में जाएंगे तो आवाम फिर अपना फैसला देगी, और इसी आवाम को पता होने से यही मालूम, मैं मेरी अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आवाम इस सारे प्रोसेस का हिस्सा हो, जहाँ पे आपने इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी करनी है कि इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम करनी है। ये सारी हुकूमत के आखिरी दिनों में क्या ज़रूरत है कि आप इस असम्बली के आखिरी दिनों में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून साजी कर लें जिससे ये भी तासुर मिले कि निगरान हुकूमत जो या फिर जो सेटअप आ रहा है उसको तूल देने की कोशिश है, उसको आपने रखना है 6 महीने या 2 साल तक रखना है, फिर इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो इसी वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आप आने वाली असम्बली पे छोड़ दें। 60 दिन में तो वैसे ही अगली हुकूमत आ जाएगी। क्या IMF ने ये कहा है कि 60 दिनों के अंदर आपने कुछ और करना है? नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं है IMF की जानिब से। लेकिन खुद ये हुकूमत क्यों सवाल यही पैदा होता है काज़मी साहब देना चाहती है इसका के निगरान हुकूमतें जो हैं उनको अगर आप समझते हैं कि कानून साजी के जरिए अभी 3 महीने क्यों, आप वक्त पर असेंबली डिसॉल्व होने दें, इलेक्शन कमीशन की तैयारी होगी, इलेक्शन 60 दिन में भी हो सकती है, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है 90 दिन के ऊपर। आप कह रहे हैं हम असेंबली पहले डिसॉल्व करेंगे, इतनी जल्दबाजी किस बात की? यानी ये कानून साजी की शायद ज़रूरत ना पड़ती अगर 60 दिन में इलेक्शन हो रहे होते। बहरहाल ये फैसला किया है। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ना सिर्फ ये कि ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद रहेगा कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके खिलाफ घेरा तंग होता चला जा रहा है। उनके जो केसेस हैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तोशा खाना केस बिल्कुल अपने आखिरी मंतकी अंजाम तक नज़र आ रहा है, ट्रायल कोर्ट की हद तक, कि यहाँ पर उनका बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। क्या फैसला हो सकता है और उस फैसले के क्या अपकमिंग इलेक्शन पर कुछ असरात पड़ेंगे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। कल 25 जुलाई थी और 5 साल मुकम्मल किए 2018 के इलेक्शन की तारीख ने, और अब नया जो इलेक्शन होने वाला है, पहले तो ये याद रहना चाहिए कि जो पिछला इलेक्शन था उसको शदीद तनकीद का सामना रहा कि वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं था, और अब जो अपकमिंग इलेक्शन है वो इलेक्शन अभी हुए नहीं हैं, लेकिन उस पर तहफ़्फ़ुज़ात की बरसात हुई है। चाहे वो जमातें हों सियासी जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो जमातें हों जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, सियासी मुबस्सरीन हों। लिहाजा हर कानूनी और इंतज़ामी मामला जो उठाया जाता है, जो ज़ेर बहस आता है, वो इसी तनाजुर में देखा जाता है कि क्या इसके आने वाले इलेक्शन पर असरात होंगे। अगर किसी में जल्दबाजी का शुबा हो तो समझा जाता है कि शायद इलेक्शन करीब है, अगर कोई मामला डिले किया जा रहा हो तो समझा जाता है कि इलेक्शन करीब हैं, ये वजह होगी। अब इसी तनाजुर में देखा जा रहा है इमरान खान साहब यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के केसेस को भी, और आज उनके लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। वो जो रिलीफ चाहते थे वो चाहते ये हैं कि सेशन कोर्ट में जो उनका केस चल रहा है तोशा खाना का, उस पर उन्हें स्टे मिल जाए, उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाए। पहले वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में बात नहीं सुनी गई, सेशन कोर्ट के जज पे एतराज़ात किए थे, वो एतराज़ात नहीं माने गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप क्योंकि हाई कोर्ट पे मौजूद हैं तो हम कोई फैसला नहीं दे सकते। सेशन कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है, उनका बयान रिकॉर्ड होना है 342 का, और अगर वो पेश नहीं हुए तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो जाएंगे। और साथ साथ साइफर का जो मामला है उसमें भी उनको 1 अगस्त को इन पर्सन तलब कर लिया गया है। मज़हर अब्बास साहब, ये जो तोशा खाना वाला मामला है,
इस केस में हम देखते हैं कि गवाह सिर्फ 2 हैं। इससे पहले जो केसेस सियासी क़यादत के खिलाफ बने, दीगर सियासी क़यादत के खिलाफ, किसी में 300 गवाह, किसी में 400 गवाह, केस देख के ही समझ में आ जाता था कि ये अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। लेकिन ये जो केस है इसमें गवाह भी सिर्फ 2 हैं, उनकी जरा मुकम्मल हो चुकी है, इमरान खान साहब से सवाल जवाब होने, और उसके बाद लगता यह है कि फैसले के करीब है। आपको भी ऐसा लगता है कि इसका फैसला जल्द हो जाएगा? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि फ़ैसला जल्द होगा या उसमें और मज़ीद ताख़ीर होगी, लेकिन ये अजीब व गरीब बात है। पिछले 2-3 दिन से जो खान साहब अपने यूट्यूब पर जो तकारीर कर रहे हैं, उससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद वो तोशा खाना में उनके वकील पूरा केस लेकर जाएंगे। वो बिल्कुल अपने तईं ये बात कर रहे थे कि जी जो है ये तोशा खाना का केस उन पर गलत बनाया गया है, जो भी है, और यहाँ तक कि हम अदालत में ये प्रूव करेंगे ये सारी चीज़ें। ये भी वो कह रहे थे कि जी बाकायदा उसकी डिटेल्स भी बताई उन्होंने कि जी नवाज़ शरीफ ने क्या क्या चीज़ें ली, कितनी BMW, जरदारी साहब ने कितनी मर्सिडीज़, ये सारी चीज़ें वो थी। लेकिन जब अदालत में उनके वकील पेश होते हैं तो सिर्फ तारीफ़ लेने के लिए पेश होते हैं। जब अदालत में उनके वकील होते हैं तो वो उसकी एडजमेंट्स लेने के लिए पेश होते हैं या उस हेयरिंग को रोकने के लिए होते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग केस समझते हैं अपना और बहुत ही कॉम्पिटेंट किस्म के वकला भी उनके साथ हैं, तो सेशन कोर्ट में मैक्सिमम क्या होगा, सेशन कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ करें सेशन कोर्ट पे उन्हें एतमाद नहीं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा। हाई कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी फ़र्ज़ करें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो बजाय इसके कि आप ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग वो करता है, ताख़ीरी हरबे वो इस्तेमाल करता है, इख्तियार करता है कि या तो जिसे अदालतों पर एतमाद ना हो या फिर उसका केस कमज़ोर हो। अब यहाँ अगर हाईएस्ट कोर्ट के बारे में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका ये ख्याल है कि वो उसका झुकाव जो है वो PTI की तरफ है, और PTI जो है कुछ जजेस के बारे में उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि चीज़ों को ड्रैग करने की कोशिश की जाए, अब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई है, अब तो अल्टीमेटली उन्हें सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? तो बजाय इसके कि आप अगर अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपको इंसाफ ना मिले। एक अदालत से आपको इंसाफ, आपके बकौल इंसाफ नहीं मिलेगा तो दूसरी अदालत से मिलेगा, दूसरी नहीं तो आप जो है। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम इस तकारीर में हम कोई बात करते हैं, लेकिन अदालतों में हमारा रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता है, और ये सिर्फ PTI के लिए नहीं और लोगों के लिए भी यही सूरत हाल है ऐसी। लेकिन वो जाएं, वो बताएं कि जी बुलाएं, सारे तोशा खाने का पूरा रिकॉर्ड मंगवाएं। शायद मंगवाया भी गया था लेकिन वो आया, प्लेस हुआ नहीं हुआ, और वहाँ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं तो अदालतों में केस लड़ना चाहिए, अदालतों से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए, जाके ड्रैग किया जाए, केसेस से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। दुरुस्त। इधर से उधर करने की कोशिश, जितना आप ड्रैग करेंगे अल्टीमेटली तो केस चलना है। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है उनके वकला की अपनी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन चूंकि वो बातें हम जो सुनते हैं वो कुछ और होती हैं, अदालतों में जब वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ना मजहर अब्बास साहब, ये तो जो भी कोर्ट्स को जानता है उसको पता है, कोर्ट में तो वही मामला सुनाया जाता है जिसकी इस्तदा की जाती है। ये मामला नहीं हो सुना जा सकता कि जी नवाज़ शरीफ ने क्या किया और आसिफ अली जरदारी ने क्या किया। इमरान खान को सुना जा रहा है तो इमरान खान से मुताल्लिक़ ही बात होगी। बाकी पब्लिक कंजम्पशन की बातें जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने यूट्यूब चैनल पर किया करते हैं या अपने वीलॉग्स में किया करते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से ही शायद समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब मुबैना तौर पर उनकी नाअहली का फ़ैसला आ जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर उनकी नाअहली का फ़ैसला आ जाता है सेशन कोर्ट से और ये फिर हाई कोर्ट में जाते हैं और फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो क्या ये फ़ैसला बरकरार रहता है, वो नाअहल ही रहते हैं, या ये होता है कि जी ये नाअहली भी उनकी ख़त्म हो गई, सारे फैसले को भी रोक दिया गया और वो इलेक्शन अगर लड़ना चाहें तो इलेक्शन में भी जा सकते हैं और कोई नाअहली उन पर नहीं होती? होता क्या है सर इसमें? बड़ा मेरा मुश्किल सवाल किया है। आपको पता है कि कोर्ट्स के पास और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद पावर्स हैं।
और वो आपने देखा ना कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो वो फिज़िकल रिमांड में थे, और वो पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि फ़िज़िकल रिमांड में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, उनको रिहा कर दिया, और फिर उनकी हिफाजत की सारी रात पुलिस स्टेशन के अंदर। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि उस पर हाई कोर्ट फिर उसको आया फ़ौरन उसको सेट असाइड कर देगा और उसके बाद प्रोसीड करेगा, या उसको सेट असाइड नहीं करेगा और उसके बाद प्रोसीड करेगा। ये तो कोर्ट के अपने व्यू में आता है। उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल मुझे तो पता नहीं, ये मदर साहब भी शायद जवाब दे पाएँ, या ये हमारा जो अजीज़ तरीन जो अख्तर काज़मी साहब हैं, ये शायद इसको ज़्यादा अच्छा एड्रेस कर सके, वो क्या करना चाहिए। बल्कि आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त इस फैसले को? आप मैं देखो मैं कहाँ देख रहे हैं, इसके कंक्लूजन को करीब देख रहे हैं? मैं ओवरऑल जी 3-4 केसेस है मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के बाद उनमें एस्केप मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि इमरान खान साहब की जो अदालतों को पेश होने की जो एक हिस्ट्री है वो बड़ी तकलीफदेह है। 2013 में अकबर बाबर साहब ने उनके खिलाफ इंटर पार्टी फंडिंग का केस किया, और उसका फैसला आके 2022 के अंदर के फैसला हुआ, यानी कि 8 साल 9 साल इमरान खान साहब ने केस नहीं चलने दिया। क्या थे? 2 ही प्ली हैं, मेंटेनेबिलिटी, मुखालिफ के पास लोकस स्टैंडाई नहीं है, या किसी के पास लोकस स्टैंडाई नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर केस करें, या केस मेंटेनेबल नहीं है हर केस में। फिर 2019 में उन्होंने कर दिया JUI के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, मुस्लिम लीग के ऊपर, फिर कहा जी अब दोनों का इकट्ठा करें। यार अब दोबारा जो दलील दे रहे हैं पिछले 8-10 दिन से टिकटॉक के ऊपर, और पता क्या क्या उन्होंने मेरा ख्याल एक निज़ाम चलाया हुआ है, और कितने तक चलेगा, जब तक आज़ाद है इंशाल्लाह ज़रूर चलता रहेगा। लेकिन उसके अंदर कह क्या रहे हैं वो? आज जो केस है वो कहते हैं मैं ही उसके अंदर ज्यूरी हूँ, मैं ही अदालत हूँ, मैं ही गवाह हूँ, मैं ही जो कुछ और फैसला दे के बैठ जाते हैं, अपने केस को खुद सुनते हैं। अब कह रहे हैं जी कि अप्रैल 2020 के अंदर ये और कहते हैं मेरे नाम से क्या ताल्लुक है, यानी कि शहजाद अकबर को भी डिसोन कर चुके हैं। तैयबा गुल का जो स्कैंडल है वो भी डिसोन कर चुके हैं। न्यूज़ 1 के ऊपर जो वीडियो चलवाई गई थी तैयब गुल की, और जो उनका एडवाइजर ताहिर खान साहब थे, उनको भी डिसोन कर चुके। मेरा क्या ताल्लुक है? और फिर उसके बाद जावेद चौधरी साहब को, जो नैब के जो चेयरमैन के जावेद इकबाल साहब के जो 3 कॉलम्स आए जो इंटरव्यू में, और जिसको किसी ने डिनाई नहीं किया, उसके बाद वो तैयबा गुल का केस आ गया। कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक है? जो शहजाद अकबर साहब थे वो रोज़ाना नैब के ऊपर एक तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके ऊपर बयान देते थे कि अब नैब ये करने वाली है, ये करने वाली है, अब नैब फलां को गिरफ्तार करने वाली है। मेरा क्या है? अब देखिए क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब तोशा खाना हो, या अलकादर ट्रस्ट हो, या साइफर हो, मेरा ख्याल है ये 3-4 केसेस जो है ना, ये बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, उनके लिए बचना मुश्किल है। जो वो दलील दे रहे हैं बचना दलील सिर्फ उन लोगों के लिए जो उनको चाहने वाले हैं और जो मानने वाले हैं, और ये तकलीफ दे होती है कि आपका बंदा आपका मुकल्लिद है और अंधा मुकल्लिद है, आप उसको जो है उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इख्तियार की है। अतर काज़मी साहब, ये क्या कोई नई स्ट्रेटेजी है? आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं 11 साल तक जेल में रहे, जेल में तो कम, मेरे ख्याल में हॉस्पिटल और सब जेल्स में ज़्यादा रहे, ठीक है कैद में भी रहे, लेकिन उनके केसेस अगर आप उसका बगौर मुताला करें तो नज़र ये आता है कि वो इतने ड्रैग हुए कि अक्सर केसेस में या तो गवाहान जो हैं वो मुनहरिफ हो गए, उनका इंतकाल हो गया, या जो एविडेंस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसी तरह दीगर आप क़यादत को देख लें तो पाकिस्तान का यही तरीका है, या इमरान खान जो कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कर रहे हैं, ये कोई बिल्कुल अनहोनी और एक नई चीज़ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स आइन और कानून से मावरा नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई मुकदमा चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, और यकीनन उनके जो लॉयर्स होंगे वो इनको इस हवाले से मशवरा भी दे रहे होंगे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या केसेस में कोई फ़ैसला आ जाना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी लग रही है हमें पूरे सिस्टम के अंदर लगता है, इस देखें इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अगर माजी में कोई ऐसी मिसाल है कि जहाँ पे किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो वो जिस तरह अभी फैजुल्लाह साहब फरमा रहे हैं, माजी में अगर किसी के साथ बेइंसाफ़ी हुई है तो वो कतन इस चीज़ की तोजी नहीं हो सकती कि अभी भी वही सिलसिला जारी रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वहाँ पे इमरान खान साहब की टीम ने
किया है, उनके वकला ने किया है। मुबैना जिस किस्म का जज साहब के हवाले से उन्होंने जो कहा कि सोशल मीडिया पे कोई मुबैना इस किस्म का मवाद है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। और फिर खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि वो उनके लिए कोई आइन और कानून स्पेशल तो नहीं है, उनको इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है। लेकिन वही जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ की मगर कि ये बड़ा दोनों important है सूरतों कि ये में ना मजहर लगे- साहब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो बात उठाई, इमरान खान साहब को खुद अदालतों में बढ़ के पेश होना चाहिए, उनको अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर सेशन कोर्ट से उनको इंसाफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगा, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। उनकी तरफ से ये देरी है, इसकी क्या वजह है? ये ले तो लाल से काम लेने की वजह क्या नजर आती है आपको? देखें, एक होता है मसूद साहब कानूनी मुकदमा। जब आपके ऊपर कानूनी मुकदमे चल रहे हो ना, तो आपकी कानूनी हिकमत अमली होती है। जब आपके कानून और सियासत मिक्स हो जाए तो फिर उस मुकदमे की लड़ने की हिकमत अमली भी कानूनी भी होती है, सियासी भी होती है। अभी अगर आप उनको नाहल करवा दें मुकदमा 2 हफ्ते के अंदर चला के, और उसके बाद वो चले जाएं हाई कोर्ट के अंदर, एक पटिशन कर दें, अपील कर दें, हाई कोर्ट मुकदमा सुने ही ना 3 महीने, बीच में इलेक्शंस हो जाएं और वो उनको इलेक्शन में वो नाअहल हों, वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें इसलिए कि उनकी अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, या फिर हाई कोर्ट में भी उनके खिलाफ फैसला आ जाए, तो ये वो सारी चीज़ें जिसको मद्देनज़र रख के आपकी कानूनी टीम, इसलिए कि ये जो सियासतदानों पे मुकदमात होते हैं उनमें अक्सर और बेशतर मुकदमात के अंदर एक सियासी पहलू होता है। शहबाज शरीफ साहब का जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, वो कितना अरसा चला, अच्छा, कितना अरसा भाई उसके एक ऊपर ब्रेक की तरफ समाअत नहीं जाना और है। कितना अरसा उसको डिले किया आपका गया। मानना यह है कि कानूनी मुकदमात हो तो कानूनी अंदाज से लड़े जाएं, और जो सियासी मुकदमात हों तो फिर उनमें इस तरह से होता है। तो और माजी में भी हमने देखा कि बहुत से मुकदमात हैं जो बड़े लंबे लंबे खिंच गए, और मैंने कुछ का भी हवाला भी दे दिया। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ये तो मामला अपनी जगह है ही। इस दौरे हुकूमत में जो अब ख़त्म होने जा रहा है PDM का, इसमें जो माशी सूरत हाल रही और जो अबतरी की सूरत हाल रही, ज़रा उसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौजूदा बरसरे इक़्तिदार इत्तेहाद को इलेक्शन में जाना है, और 1 साला कारकर्दगी जो हमारे सामने मौजूद है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि तरसीलात ज़र जो हैं उसमें वो 31 अरब डॉलर से ज़्यादा, 27 अरब डॉलर हुए हैं। रुपए की जो कदर है 63 रुपए से ज़्यादा गिर चुकी है। मुल्क की जो ज़खायर हैं वो 37 करोड़ डॉलर इसमें कमी आई है, और महंगाई की शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक रह गई है। बड़ी सनतों की पैदावार 14.4% तक कम हो चुकी है, और भी इसमें जितने इशारे हैं सब इसी तरह डिक्लाइन दिखा रहे हैं। मज़रा बस अब जल्दी से मुझे बताइएगा, इस कारकर्दगी को क्या हुकूमत का कोई भी बयानिया इलेक्शन कैंपेन में अपने हक में, यानी इसको किस तरह से ओवरकम कर सकता है इस कारकर्दगी को कोई भी बयानिया मौजूदा हुकूमत का? नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। देखिए, जो एक आम आदमी है, जो इवन मिडिल क्लास का आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो अशारिया में नहीं जाता, वो आपके फैक्ट्स फिगर्स में नहीं जाता। उसे ये नज़र आता है कि आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले रोटी कितने की मिल रही थी, आज कितने की मिल रही है, आटा कितने का मिल रहा था, आज कितने का मिल रहा है, शक्कर कितने की मिल रही थी, आज कितने की मिल रही थी। फिर उसकी तनख्वाहों में ज़ाहिर है उस लिहाज से खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल। मुझे ज़रा इस पर अतर काज़मी साहब से भी चंद सेकंड रह गए आने जा रहे हैं मजहर साहब, बहुत टर्म फैसले। जी अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, ऑब्वियसली जो 2 सूबों के अंदर भी हमने देखा कि इंतखाबात में डिले हुआ, उसकी बुनियादी वजह भी यही कारकर्दगी है। जो मौशी कारकर्दगी है, ये को क्या आवाम के इन्होंने किसी किस्म का रिलीफ दिया, तो ये सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। और इसी वजह से अगर इंतखाबात में कोई डिले हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनकी जो मौशी पॉलिसी है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि डार साहब को रखना है या कोई ऐसा सिस्टम करना है कि इन्हीं मौशी पॉलिसियों का तसलसल चले। तो इस 1 साल के अंदर कौन सी मौशी कामयाबी हासिल की गई है जिसका तसलसल ये बिल्कुल ठीक। बहुत मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी राय भी पहुंच गई। और मज़हर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।